जी, इस स्लाइड के बारे में अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। कोई पॉइंट अगर आप समझना चाह रहे हैं, जो चीज़ अभी तक आपको क्लियर नहीं है, तो प्लीज डू लेट मी नो सो दैट वी कैन जस्ट टॉक अबाउट इट एंड देन मूव टू द नेक्स्ट वन ना। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस और नो? No, sir. ओके, दैट्स फाइन। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की, और वह है कि व्हाट आर द कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, व्हाट आर कॉमन प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल राइटिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ योर कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम। तो आप 30 सेकंड ले लें और एक एक दो दो जो भी आपके दोनों पॉइंट्स के जवाब हैं वो ज़रा लिख के या नोट करके मुझे वर्बली बता दें कि व्हाट इज योर आंसर टू दैट। व्हाट आर कॉमन Um, प्रॉब्लम्स यू फेस व्हाइल राइटिंग, एंड you have to give me a list of those writing problems. so may I share right now because on Thursday I have done creative writing with my students. Okay. So while teaching them, sir, you have also taught them understand and communicate, and the same book was being taught by me. So I was telling them we were doing narrative writing. So sir, I was saying please first I said plan. Second, I told them about organize, then write, and then review it, what you have written. So, sir, I found my student when they have written something, um, problem is there, sir, they are organizing the thought. And secondly, they could not review it, sir. Once they have done it, they have handed over their notebooks to me and said, Mr. Abhay, we have done it. When I say, please go through it and please recheck it, they were not willing. So I thought while writing, while doing this process, my students are having this problem. Okay. So when you are writing any report or you are making result cards or you are preparing any presentation for your school or your college, any writing issue you face, grammar, style, tone, ideas नहीं आ रहे, उसके अंदर networking नहीं हो रही, उसके अंदर cohesion नहीं है, any kind of problem. Yes, sir, definitely. When you have to prepare the presentation, first I will be focusing on the content and how I'm going to present it. So, definitely, sir, thinking, planning. I will focus more on my planning, and then I will be organizing the thoughts. So, the problem at times because you have a lot of information is available on internet. So when you are reading so many things, you are also getting confused. I will talk about myself. Yes, I will be getting confused. So I have to filter that one into and this is a time taking process, sir. Okay, Arif For साहब, example, हाँ, yes, अरीफ sorry. साहब, आपकी तरफ से कोई ऐसा पॉइंट? व्हाट इज सर योर आंसर टू दिस सर दो क्वेश्चंस? तरह से मेरी राइटिंग्स दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जो कि जैसे मैम ने बताया कि कोई सेशन कंडक्ट करना है विद द स्टूडेंट्स और विद द कलीग्स, और लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने इनवाइट किया फॉर सेशन, तो अभी रिसेंटली एक अटेंड किया था हैदराबाद में, तो उनके लिए लिखना होता है। अब वहाँ लिखना कम होता है एंड देन बोलना ज्यादा होता है, तो उसमें तो मसला नहीं होता क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो ज्यादा काम आ रही होती है। बट व्हेन यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट और व्हेन यू आर राइटिंग अ कंसेप्ट पेपर और व्हेन यू डॉक्यूमेंटिंग समथिंग न्यू, अब वहां पे आते हैं मसले कि भाई यार समझ में आ रहा है कि क्या सोचा है, कॉन्सेप्ट क्या है, बट उसके लिए जो वर्ड्स जहन में आ रहे हैं वो आपको लग रहे हैं यार ये उस लेवल का नहीं है कि जिसको मैं सीईओ के सामने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो ये एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है ड्यूरिंग राइटिंग, कि आप कॉन्सेप्ट से तो क्लियर होते हो बट आपको वो जो है ना वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा था कि जो कि सूटेबल है एज पर द रीडर। अब हमारे रीडर्स हर जगह अलग अलग होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ अगर कोई स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको रीडर जी सोच के लिखने के यार स्टूडेंट को समझ में आए।
But when you are writing for the higher management or the board of directors, तो हम पे ये सोच रहे होते हैं कि यार प्रिसाइज हो, वहां पे हम प्रिसीजन बहुत देख रहे होते हैं कि यार ये ना हो गया 3 सफ़े का लिख दिया और बीओडी ने जो है जस्ट 2 लाइन पढ़ी है और बोला कि क्या फजूल लिखा है। तो ये चीज सिर्फ बहुत ज्यादा मेरे लिए एक चैलेंजिंग होती है। बट थैंक्स टू चैट जीपीटी के छू मंतर सारा काम हो जाता है। तो उसमें एक है उसे सीख भी रहे होते हैं और देन थोड़ा सा आइडियाज देके कुछ अपना भी लिखने लग जाते हैं। तो अब चीजें काफी बेहतर हो गई चैट जीपीटी के बाद से। मैं सिर्फ इतना यहाँ पे कहना चाहूँगा कि नॉर्मल चीज़ों के तो चैट जीपीटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं फॉर्मल ऐसे लिख के कहीं का सबमिट करवाना है, या कोई और ऐसी चीज़ आपने जो क्रिएटिव राइटिंग लिखनी है जिसमें प्लेजर से मना किया जाता है, तो मैं आज ये आर्टिकल पढ़ रहा था जिसको मैंने टोटली आज ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। वो इसी से रिलेटेड है। बहुत सारे टूल्स हैं, अब एआई टूल्स हैं जो चैट जीपीटी उन तमाम को ट्रैक कर लेते हैं, ठीक है। और यस सर। बाद ऐसा जैसे क्यू टेक्स्ट है, वो 3 वर्ड के जो कॉम्बिनेशन है वो कभी भी लिखे गए गूगल पे, वो उसको कैच कर लेता है। इसी तरीके से एक और एआई टूल है, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम, वो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को कैच कर लेता है। फिर एआई टूल डिटेक्टर्स हैं उसके अंदर, तो वो ठीक है नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर तो हमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऐसे या कोई और ऐसी चीज़ जो हमें किसी कंपटीशन लेवल पे भिजवानी हो जहाँ पे ख़ास तौर पे लिखा हो कि प्लेजरिज्म नहीं हो, और वो उसको चैट जीपीटी की मदद से लिख दे। चैट जीपीटी की मदद से ज़रूर लिखें, लेकिन उसको फिर नोक पलक ज़रूर संभालें, उसकी वर्डिंग, उसकी वेकेबलरी, उसको थोड़ा सा बजाय गूगल ट्रांसलेट पे दोबारा जाने के उसको खुद से एक्सरसाइज करें। तो देखिए ह्यूमन और मशीन का जो इंटरेक्शन है वो हमेशा एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, तो एक सोर्स के ऊपर रिलाई यहाँ नहीं करना चाहिए। सर यहाँ पे चैट जीपीटी से जो गाइडेंस मिलती है वो ये होती है कि हम ना गाइडलाइन लेते हैं कि यार इस चीज को कैसे लिखना है। अब हमारे रिसेंटली कुछ बच्चों ने जो लम्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उन्होंने चैट जीपीटी ट्राई किया और फिर वो आके बोले सर ये फजूल है सर चैट जीपीटी। मैंने क्यों भाई? सर वो रिपीटिशन कर रहा है। मैंने बोला जाहिर सी बात है उसकी नॉलेज आपके बारे में बहुत लिमिटेड है, तो वो रिपीटिशन देगा। और फिर फिर मैंने उनको टूल्स बताया कि पहले जो बेसिक टूल्स थे टर्निटिन, अब तो कार्नेटिन, हाँ जी। एआई का प्लेजरिज्म चेक करने के लिए तो अलग से टूल्स आ गए हैं जो कि फौरी तौर पे एआई प्रोड्यूस्ड लिटरेचर जज कर लेता है। तो बच्चों से खुद ही रुक गया, बच्चों को पता चला यार ये तो क्वालिटी नहीं आ रही इससे। हाँ जी। तो मैंने बोला गाइडलाइंस लो आप, कि भाई अगर मैंने ऐसे लिखना है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो एक ऐसे को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो फिर बच्चों ने उसी टूल को सही तरीके से इस्तेमाल किया। वो एक आइस ब्रेकर है, चैट जीपीटी आइस ब्रेकर है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आपको आइडिया थॉट सीधे दे देगा। अब आप उसके ऊपर काम कर ले, इनोवेट कर ले। यस मैम फातिमा एंड मैम राशिदा तहरीम, आप लोगों को कोई इशू राइटिंग वगैरह के हवाले से पर्टिकुलर? सर ये सेम चीज जो सर बात कर रहे हैं कि जब डिफरेंट हम राइटिंग की बात करते हैं तो वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर दैट, सही है। जैसे हमें अगर क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कंटेंट राइटिंग करनी है, ठीक है, और या हमें कोई बिजनेस लेटर लिखना है, तो इन सब के लिए एक डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, स्टेप्स होते हैं विच वी नीड टू फॉलो। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अब जब वी स्विच अवर राइटिंग, जहां तक हम बच्चों को दूसरी टाइप की राइटिंग्स बताते हैं, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एसेस, तो वहां तक तो सही है, बट व्हेन वी नीड टू स्विच अवर राइटिंग्स, सो द यूज ऑफ द जार्गन वर्ड्स ओवर देयर, क्योंकि जब हम बिजनेस राइटिंग की तरफ आते हैं तो वी नीड टू यूज देम, तो वहां पे होती है प्रॉब्लम, और समटाइम्स इन ग्रामर। देखिए These हमने are the issues which I इसके ऊपर face. हमने यही पिछले सेशन में हमने बात की थी ना कि देयर आर वेज फॉर कम्युनिकेशन, लेकिन फिर हम उस पर तवज्जो नहीं देते ना। अब वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि जब आप ईमेल लिख रहे हैं तो उसके नॉर्म्स, उसके जो एथिक्स हैं, उसका तरीका डिफरेंट है रिपोर्ट राइटिंग से। रिपोर्ट राइटिंग में चीज़ें डिफरेंट तरीके से लिखी जाती हैं। जब आप मेमोरेंडम लिख रहे हैं, मेमो भी तो एक किस्म की शॉर्ट रिपोर्ट है ना, उसमें आपकी चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती हैं। इनको अभी डिस्कस करते हैं। और ये जो अरीफ साहब ने बात की ना कि वो लिखते हुए चीज़ों का इशू आ जाता है और वर्ड्स की चॉइस ये वो और प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिलते, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारे इसके अंदर शामिल है, जब हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे और प्रोसेस ऑफ राइटिंग की बात करेंगे। इन दोनों को हम साथ साथ लेके चलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इन चीज़ों का क्या तोड़ है, ठीक है। और फिर आपने बताना है कि वेदर दीज थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और नॉट। और आज से थोड़ी सी छोटी छोटी असाइनमेंटें स्टार्ट होंगी
जब तक आप लिखेंगे नहीं और आप अपनी राइटिंग को मुझ तक शेयर नहीं करेंगे और अपना प्रोसेस मुझे नहीं बताएंगे, तब तक मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा। तो वी हैव टू मेक दिस कोर्स अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल एज वेल, ठीक है। और इसमें हम आगे देखते हैं कि क्या थोड़ी सी चीज़ें करनी है। और हमेशा आपको जो थोड़ी सी राइटिंग की एक्टिविटी है वो संडे को दी जाएगी, ताकि आपके पास आगे 5-6 दिन अवेलेबल है। जो ही आपको टाइम मिले 5 से 10 मिनट की वो एक एक्टिविटी होगी। लेकिन जब आप वो ड्यूरिंग द वीक आप उस ग्रुप के अंदर मुझसे शेयर करेंगे और मैं उनको फिर वो वर्ड में खोल के देखूंगा, तो फिर मैं आपके ना कॉमन एक अंडरलाइन करना शुरू करूंगा, आपके कॉमन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी और किन के ऊपर आपको फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि राइटिंग तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। हमने ये देखना है कि जो मैं रेपिटेशन वाइज एरर कर रहा हूँ वो कौन सी हैं और मुझे इसके ऊपर कैसे काम करना है। इज दैट ऑल राइट? Yes, yes, it's fine. ओके। अब हम देखते हैं कि जी सर। अब हम अच्छा। देखते हैं कि कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम कौन से हैं। अच्छा, एक तो ये कि हम देखें जो ऑफिस में जो जिस किस्म के भी राइटिंग करते हैं, बिजनेस राइटिंग कह लें या टेक्निकल राइटिंग कह लें, क्योंकि इसमें फ्लावरी लैंग्वेज यूज नहीं होती, इसमें रिडंडेंसी नहीं आती, इसमें टू दी पॉइंट रेलिवेंट लिखना होता है, प्रिसाइज लिखना होता है, इसमें हाई फ्लोन वर्ड्स आपको यूज ही करने होते हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बिजनेस राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग। ये कौन कौन सी हैं? अगर इसके अलावा कोई चीज़ आप अपने ऑफिस में करें तो आपने मुझे बताना है। या तो हम मेमोरेंडम लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। लेटर्स भी वो बिजनेस लेटर फॉर्म के फॉर्मेट टाइप के, रिपोर्ट्स होती हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, डिपार्टमेंट में लोग काम नहीं कर रहे उसके ऊपर भी आप रिपोर्ट लिखते हैं, या जो भी आपके सिनेरियो होते हैं, बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, एडमिशन कम हो रहे हैं, उसके ऊपर भी आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिन्हें हम एसओपी कहते हैं, कि बच्चे अगर क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, दे आर अंडर परफॉर्मिंग, तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे। या आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि अनकॉल्ड फॉर छुट्टियां आ गई, हालात ख़राब हो गए, या कुछ एक्ट ऑफ गॉड, वेदर रिलेटेड चीज़ें आ गई, आपको 5-6 दिन स्कूल में अपने इंस्टीट्यूट में छुट्टियां करनी पड़ गई। तो उसमें फिर आपके पास क्या इंस्ट्रक्शन होगी, आप उस गैप को कैसे फिल करेंगे। ब्रोशर्स होते हैं, न्यूज़ लेटर्स होते हैं कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। जॉब सर्च वो होता है कि बैठे हुए हैं, आप जॉब सर्च कर रहे हैं, आप रिज्यूमे बना बना के भेज रहे हैं, ठीक है। यू वांट टू स्विच योर करियर और योर नेचर ऑफ जॉब। या आप अगर ऑनलाइन वर्कर हैं तो आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, जिसमें हम रास्ते में बात की, तो आप वेब पेज लिख रहे होते हैं। वेब पेज के अंदर जो भी वेबसाइट के बेसिकली कॉलम्स होते हैं, लाइक अबाउट अस है, प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, कॉन्टेक्ट मी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम उस वेब पेजेस के अंदर लिख रहे होते हैं। फ्लायर्स लिख रहे होते हैं, या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं अपने लिए, या अपने बॉस की प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे होते हैं। अगर इसके अलावा कोई चीज़ आप लोग कर रहे हैं अपने ऑफिस वर्क प्लेस के हवाले से, तो आप मुझे बताएं। यस, एनीवन? Sir, minutes of the meeting when especially during managing committee meeting, college council meeting, we have to write the minutes. जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। उसके एक सर सर्टेन फॉर्मेट, उसका एक सर्टेन फॉर्मेट होता है ना, आपको मिल जाते हैं वो ब्लैंक में, कि आपने वहाँ पे पॉइंट एजेंडा पॉइंट्स डालने होते हैं, डिस्कशन डालनी होती है, ठीक है। और नीचे आपने उसका जो भी डिसीजन होता है वो डालना होता है, और जो एक्शन एड्रेस है आपने उनको मेंशन करना होता है। Sir. वो तो एक टेम्पलेट होता है ना आपके पास, टेम्पलेट को आपने फिल करना होता है। बट दिस इज अ गुड पॉइंट। यस। सर प्रपोजल्स लिखना, अब हम्म। अक्सर का हम जो है कुछ गवर्नमेंट के बॉडीज के प्रपोजल लिख रहे होते हैं, या कुछ फंडिंग एजेंसीज होती हैं उनके लिए हम प्रपोजल्स लिख रहे होते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स। और कुछ जगहों पे रिपोर्ट्स लिखना, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट था, जो इवेंट होना था एंड देन इवेंट हैपन हुआ, तो उसकी पोस्ट इवेंट एक रिपोर्ट होती है, जो हम हायर मैनेजमेंट को या अपने स्पॉन्सर्स को सबमिट करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अरीफ साहब मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल सर पे एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल्स में भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं जी टेक्निकल राइटिंग में, जी क्योंकि जी उसमें अब क्लासिफिकेशन, प्रोसेस राइटिंग, वो सारा कुछ आ जाता है। जी ये जी। कुछ हम ऐड इसमें एडिशनल करते हैं जो टेक्निकल राइटिंग स्टाइल्स में आती है हमारे पास। हम्म
अच्छा, अरीब साहब को तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेरे आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर भी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, और प्रपोजल राइटिंग के ऊपर भी आपको डिटेल्ड वीडियो वहाँ पे मिलेंगी। उनको एक बार थैंक गो यू थ्रू सो कर मच सर। लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, और उसमें कोई भी कमी रह जाए तो आप मुझसे फिर रब्ता कीजिएगा। वो थैंक यू बड़ी सो मच सर। कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें बल्कि ईमेल राइटिंग के ऊपर भी आपको कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगी, 7 Cs के ऊपर भी आपको मिलेंगी। देर आर मोर देन 67 और 68 वीडियोज राइट नाउ अवेलेबल, और ये मौजूदा वाली इसमें ऐड ऑन हो रही हैं। थैंक यू सो मच सर। जी मैम, राशिदा आप कह रही थी एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से। यस मैम, तहरीम, कैन यू हेयर मी? एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. Yes, sir. जी, आप एक्सपोजिटरी राइटिंग के हवाले से बात कर रही थी, क्योंकि मैं अरीब साहब की बात का जवाब दे रहा था, तो दैट्स व्हाई आई वाज जी जी लिटिल बिट ट्यून्ड ऑफ ना। जी जी सर। इसमें आपने you asked the types of additional writing जी जी styles ना, so जी जी, that I referred. तो उसमें कौन कौन सी आपने बात की थी? एक्सपोजिटरी राइटिंग में क्लासिफिकेशन की बात कर रही थी। सर क्लासिफिकेशन राइटिंग, प्रोसेस राइटिंग, ये सारा कुछ आ जाता है ना टेक्निकल राइटिंग्स में। जी जी वो बिल्कुल। आपने डॉक्यूमेंट्रीज एंड वो उन सब चीजों में आया है। ये आपकी टेक्निकल राइटिंग स्टाइल्स हैं, क्योंकि इन एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल्स में उसमें हमारे पास केस स्टडी हो जाता है, उसमें रिसर्च वर्क हो जाता है। ये सारी चीजें हमारी जो है उसके अंदर काफी सारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वी have to write according to the technical side of the facts and figures. अच्छा, आपने ये काम करना है कि व्हेनेवर यू गेट अ टाइम, जी you make a list of these things and you share it in the group, or you can inbox me, ठीक है? तो मैं उसको भी इंशाल्लाह जी गो थ्रू बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल उसको भी मैं गो थ्रू करूंगा, राइट? ठीक ओके, है। लेट्स थैंक यू लेट्स सो मूव मच सर। नेक्स्ट। अच्छा, ये है जी आज की क्लास का आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। आपने इन 5 टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा 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 सारा पैराग्राफ लिखना है। पहला पॉइंट ये है कि व्हाट स्किल्स और स्ट्रेंथ आर रिपीटेडली मेंशन्ड बाय पीपल अबाउट यू। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं कि जी आपकी कौन कौन सी स्किल्स हैं प्रोफेशनली। वो राइटिंग के हवाले से हो सकती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से हो सकती हैं, ठीक है, वो आपकी पीपल स्किल के हवाले से हैं, वो आपकी एचआर के हवाले से हैं, जो लोग आपके बारे में बात करते हैं। 2 3 4 लाइनें बस आपने लिखनी है उसको। बेशक आप पेज पे लिखे अच्छी राइटिंग के अंदर, और आप उसको अपलोड कर दीजिएगा पिक्चर लेके, और अगर पॉसिबल हो तो आप इसको, इफ यू फील इट कन्वीनियंट, तो आप वर्ड में लिख के तो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, ताकि मैं फिर आपकी राइटिंग को फॉर एक टाइम में बैठ के गो थ्रू कर लूँगा। दूसरा है कि व्हाट स्किल डू यू एंजॉय यूजिंग ऑफन रिगार्डलेस ऑफ द टाइप्स ऑफ टास्क यू मस्ट वर्क ऑन। ये थोड़े से जनरल सवाल हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, यस नो इसका आंसर नहीं है। तो वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो आप एंजॉय करते हैं, स्पेशली अपने टास्क के अलावा, इससे हट के। व्हाट स्किल्स हैव यू गॉट विच यू डू नॉट लाइक यूजिंग वेरी मच। कौन से स्किल्स हैं, जैसे कोई कहता है मैं हर वक्त रिपोर्ट्स लिखता रहता हूँ, मैं हर वक्त मेमोरेंडम राइटिंग करता रहता हूँ, या मैं स्पीच लिखता रहता हूँ, या मुझे प्रेजेंटेशन हर वक्त बनानी पड़ती हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लिखता। विच स्ट्रेंथ एंड स्किल्स आर गोइंग टू बी द मोस्ट हेल्पफुल इन योर करियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जहाँ पर भी जिस स्टेज में भी काम कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ और स्किल्स हैं। अच्छा, ये बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना आपने, ये प्रॉपर आपने सेंटेंसेस की फॉर्म में, लाइक मिनी पैराग्राफ की शक्ल में आपने इन चीज़ों को लिखना है। और लास्ट में है कि व्हाट माइट बी मिसिंग, विच स्किल्स डू यू नीड टू बिल्ड ऑन और हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस टू हेल्प यू इन द फ्यूचर। कि आपका जो फ्यूचर है, जो आपने अपने लिए सोचा हुआ है, और जो आपकी करंट जॉब है, उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से वो कौन सी स्किल्स हैं जो अभी तक आप नहीं सीख पाए और आप चाहते हैं कि आप सीखें। इन 5 क्वेश्चंस को अगर आप कंबाइन करें तो एक छोटा सा ऐसे जाके बनेगा, हु एम आई, व्हाट आर माई ड्रीम्स एंड व्हाट डू आई वांट इन माई लाइफ। ठीक है, तो 4 4 5 5 लाइनें आप हर एक के नीचे लिख दीजिएगा, और वो आप मुझे अगले 2 3 दिन के अंदर जो ही आपको टाइम मिले तो आप इनबॉक्स कर दें या ग्रुप में डाल दें, ठीक है। तो मैं उसके कॉम्प्रिहेंसिव से गो थ्रू करके तो इसके लिए आपके लिए चीज़ें तैयार कर दूंगा। और इंशाल्लाह अगले वीक में जो हम प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन गो थ्रू करेंगे, प्रोसेस ऑफ राइटिंग गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद हम कॉमन राइटिंग प्रॉब्लम जो हैं जो आपकी राइटिंग से अखज़ किएंगे वो करेंगे, और वोकैबुलरी के हवाले से कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे ईमेल राइटिंग के ऊपर, और जो हमने दूसरा लिखा हुआ है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज वगैरह क्रिएट करना,
उसके लिए क्या, क्योंकि पहले हमें थ्योरेटिकल बेस मिलेगी, हमें एक फार्मूला मिलेगा, तो हम उसको फिर अप्लाई करके देखेंगे कि वो कितना सक्सेसफुल है हमारी प्रोफेशन के हवाले से। तो अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए, अदरवाइज वी स्विच ऑफ। यस, कोई सवाल किसी के पास, एनी क्वेश्चन So है? the first one, in which you have mentioned that we have to write about ourselves, what the other people do think about us, ourselves, skills, and आपने जो question किया. जी जी So can I do it? मतलब ऐसे Google form में ये question लेके अपने colleagues के साथ एक clear opinion आ जाए. जी, Can I do this? व्हाई नॉट। इस सवाल का देखें मकसद ही यही है, इंटरेक्शन। ठीक है, स्टीफन और Right, कॉबी sir. ने कहा था ना कि वी कैन नॉट सर्वाइव इफ वी आर इंडिपेंडेंट। को डिपेंडेंस या इंटरडिपेंडेंस जो है ना, इंटरडिपेंडेंस इज समथिंग which is the short formula for our professional success. We have to interact, we have to talk with the people, and then we have to take out what they are thinking about us. और उसके ऊपर हम बेस करके अपने आप को आगे स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और किन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। लाइक व्हेन आई वाज टीचिंग इन स्टूडेंट्स इन, तो वो बच्चे मुझे कहते थे कि आपकी जो है वो ग्रामर बहुत अच्छी है, जबकि मेरा ज़ाती ख्याल था कि मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। तो समटाइम्स वी आर लिविंग इन वन पैराडाइज, बट देन वी गेट टू डिस्कवर दैट नो, वी आर लिविंग इन अनदर पैराडाइज। तो वो लोग हैं जो हमें हमारे जो ऑडियंस है वो बेसिकली उसका जज करते हैं कि वेयर डू वी बिलोंग टू। But sir, I will be grateful to you, sir, if you can share the slide in the group so we can manage all the questions, all the skills. Sure, and sure, right sure. things. Thank you, sir. Thank It you. will be shared today. Thank you. Welcome. Anyone else who would like to have any question, any query? No, sir, most of the things are pretty clear. Okay, then take care. Have a happy weekend. Though weekend has come to an end, but yet. Yes. So take care. Allah Hafiz.